एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्य ज्ञात करो तथा शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ से हल शुरू करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर s² का गुणांक कितना है 4 और अचर राशि अचर पद कितना है यहाँ पर 1। तो हमारी जो गुणा है गुणनफल है कितनी आनी चाहिए यहाँ पर, तो गुणनफल 4s² माइनस 1 यानी कि 4s² गुणा आनी चाहिए और योग हमारा कितना आना चाहिए, मध्य पद यानी कि पिछला पद माइनस का 4s। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये गुणनफल है 4, तो 4 को हमें टुकड़ों में तोड़ना है। यानी कि 4 को लिख सकते हैं 4 एकम 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो हमारा जो योग है माइनस का 4 आना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर जो 4 के टुकड़े हैं यानी कि 4 के जो गुणनखंड हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकेंगे, -4 यानी कि हमारा क्या आना चाहिए, योग आना चाहिए। तो यहाँ पर टुकड़े बनाएंगे हम इसके -2 प्लस -2। अगर हम -2 में -2 ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा और -2 की अगर गुणा करें तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 4। तो हमारा जो गुणनफल है वो प्लस का आना चाहिए और योग है जो माइनस का 4 आना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे इसको 4s² माइनस जो हमने यहाँ पर टुकड़े किए, क्या लिखेंगे 2s माइनस का 2s प्लस का 1 और इसको 0 के बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ पर अब हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। 2 और 4 में से कॉमन क्या आएगा, 2s और s² में से s। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी कि 2s को 2s से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 1। इसके बाद माइनस है यहाँ पर 2s और प्लस का 1 दिया हुआ, इसमें से कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 कॉमन निकालेंगे यहाँ पर माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। 2s को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2s प्लस 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनमें से हमें 1 लिखना है यानी कि 1 कॉमन लेना है। तो 2s माइनस का 1 और एक जो हमने कॉमन निकाले थे 2s माइनस का 1 ये दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। तो इसके बाद क्या लिखोगे, 2s माइनस का 1 बराबर है 0। तो यहाँ पर देखो 2s माइनस का 1 बराबर है 0, 2s बराबर है माइनस का 1 साइड में प्लस का हो जाएगा। तो इसके बाद s की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 1/2। तो हमारा 1 शून्य तो ये आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा भी सेम है, 2s माइनस का 1 बराबर 0। तो 2s बराबर है माइनस का 1 इस साइड में प्लस का हो जाएगा और s कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारे यहाँ पर दोनों शून्य क्या है, सेम। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो जांच में हमें क्या करना होता है, देखो अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच में हमें क्या लिखना होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम शून्यों का योग, यानी कि जो हमारे यहाँ पर शून्य का है इनको हम अल्फा बीटा भी कह सकते हैं। तो शून्यों का योग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। और हमें पता है इसका फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, शून्यों का योग का -b/a।
तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे शून्यों का योग अल्फा बीटा, यानी कि हमारे शून्य के 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, और इस साइड में माइनस बी का बटाए। तो यहाँ पर देखो 4s² माइनस 4s प्लस का 1 दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए b। तो s का गुणांक कितना है -4, तो यहाँ पर लिखेंगे ये माइनस लिखेंगे पहले, और b की जगह क्या लिखेंगे -4। a नीचे a है, तो यहाँ पर देखो s² का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। तो देखो अब हम इनको जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2, यानी कि आधा ये और आधा ये, तो कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पर देखो ये माइनस है, अंदर भी माइनस दिया हुआ है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 4/4, यानी कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1। तो हमारी ये जांच है यहाँ पर वेरीफाई हो गई। तो इसके बाद अब हमें क्या लिखना है, तो देखो शून्यों का योग कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे हम शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा में बीटा। शून्यों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो हमारे शून्य हैं जो यहाँ पर अल्फा बीटा 1/2 1/2 दोनों सेम है, तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों की गुणा 1/2 गुणा 1/2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे c/a। तो यहाँ पर देखो अचर पद कितना दिया हुआ है c1, इसको लिखेंगे 1। a यानी कि s² का गुणांक कितना दिया हुआ है 4। तो इसके बाद 1/2 को 1/2 से गुणा करें कितना आएगा 1/4, और यहाँ पर भी बराबर में कितना है 1/4। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन की जांच करनी है।